कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर सुबह होने ही वाली थी। दूर दूर तक फैला मैदान धूल, रथों के पहियों के निशान और हथियारों की चमक से भरा था। आकाश में बादल जैसे इस युद्ध की घोरता को देखकर थमे थमे से थे। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंख बज चुके थे। युद्ध किसी भी क्षण शुरू होने वाला था। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा दूर तक देख रहा था। सामने उसे अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाइयों कौरव, अपने पितामह भीष्म और अपने संबंधियों की पूरी सेना दिख रही थी। अचानक उसका हृदय भारी हो गया, हाथ कांपने लगे, धनुष बाण ढीले पड़ गए। वह रथ की सीट पर बैठ गया और बोला, हे माधव, मैं अपने ही संबंधियों पर बाण कैसे चला सकता हूं? मेरा मन युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन के इस टूटे मन को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, रथ को बीचों बीच ले जाकर शांत स्वर में बोले, अर्जुन, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वही इस पूरे जीवन का सार है। और फिर वहीं कुरुक्षेत्र के बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन को 7 महान बातें, 7 जीवन सूत्र बताइए। तुम शरीर नहीं आत्मा हो, कृष्ण ने कहा। अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं, लेकिन आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है। अर्जुन चकित होकर सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो शरीर मात्र है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इसीलिए मोह छोड़ो और अपने धर्म के अनुसार कर्म करो। अर्जुन के मन में पहली बार थोड़ा प्रकाश जागा। धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, अधर्म बढ़े तो उसे रोकना ही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम पीछे हटोगे तो अधर्म जीत जाएगा। अर्जुन बोला, लेकिन युद्ध में मेरे ही लोग हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया, व्यक्ति से बड़ा धर्म है, धर्म टूटेगा तो समाज टूटेगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल मिलना या ना मिलना ये मेरे ऊपर छोड़ दो। जब मन साफ और नियत पवित्र हो तो कर्म ही पूजा बन जाता है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की, मन को वश में करना ही सबसे बड़ा योग है। अर्जुन ने कहा, मेरा मन भटक जाता है श्री कृष्ण, मैं कैसे युद्ध करूं? कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से वह वश में आता है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। ईश्वर हर जीव में है। कृष्ण शांत स्वर में बोले, अर्जुन, मैं हर हृदय में स्थित हूं। मुझे मंदिरों में नहीं खोजो, अच्छे कर्मों में खोजो, दयालुता में खोजो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, यदि आप सब में है तो मैं गलत कैसे कर सकता हूं? भक्ति, ज्ञान और कर्म, तीनों मार्ग एक ही सच्चाई पर ले जाते हैं। कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, कोई भक्ति से मुझे पाता है, कोई ज्ञान से, कोई कर्म से, पर अंत में सब मेरे पास ही आते हैं। जिसका हृदय पवित्र है मैं उसके साथ हूं, चाहे वह किसी भी राह पर चले। जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं अवतार लूंगा, कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा। अर्जुन, स्मरण रखना, जब भी धर्म कमजोर होगा, अधर्म बढ़ेगा, तो मैं जन्म लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। तुम इस युद्ध में मेरे माध्यम हो, तुम्हारा धनुष मेरा कार्य पूरा करेगा। अर्जुन की आंखों में अब संदेह नहीं, प्रकाश भर चुका था। कहानी का 13 दृश्य। कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, आकाश में चमकते सूर्यों की तरह तेजस्वी, अनगिनत मुख, अनगिनत रूप। अर्जुन कांपते हुए बोला, हे कृष्ण, आप तो स्वयं परमात्मा है। कृष्ण ने कहा, अब उठो, धनुष उठाओ और धर्म की रक्षा करो। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, सिर्फ कर्तव्य, साहस और श्रद्धा थी। शंख फिर बजा, कुरुक्षेत्र का महान युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने जब अपना धनुष फिर से उठाया तब भी उसके मन में कुछ प्रश्नों की धुंध बाकी थी। कृष्ण ने उसके चेहरे को देखकर कहा, अर्जुन, लगता है अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ डर है। चलो मैं तुम्हें और समझाता हूं। रथ धीरे धीरे महायुद्ध की ओर बढ़ रहा था। सूर्य तेज होने लगा था, ढोल, नगाड़े, शंख, लेकिन रथ के भीतर एक अद्भुत शांति थी, जैसे समय थम गया हो। शंका और भय मन के सबसे बड़े शत्रु है। अर्जुन बोला, कृष्ण, मुझे डर है कि कहीं मैं इस युद्ध में गलत न कर बैठूं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वही व्यक्ति गलती करता है जो डर से निर्णय लेता है। डर निर्णय को कमजोर कर देता है। जब मन में शंका हो तो अपने लक्ष्य को याद करो। यह युद्ध अहंकार का नहीं, धर्म का है। योगेश्वर का साथ मिले तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, इतने बड़े युद्ध में मैं अकेला क्या कर लूंगा? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम कभी अकेले नहीं हो। योगेश्वर का साथ साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। तुम्हारा संकल्प यदि पवित्र है तो समस्त प्रकृति तुम्हारा साथ देती है।
परमात्मा को पाने का सबसे सरल मार्ग स्वार्थ रहित कर्म। कृष्ण ने कहा, लोग मुझे खोजने पहाड़ों पर जाते हैं, नदियों में, जंगलों में, पर मैं तो वही प्रकट होता हूं जहां कोई बिना स्वार्थ के कर्म करता है। अर्जुन ने पूछा, तब क्या युद्ध भी पूजा हो सकता है? कृष्ण बोले, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए है तो यह भी पूजा है। ज्ञानी व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, राजा होना, योद्धा होना, गुरु होना बाहरी पहचान है, परंतु सच्ची पहचान कर्मों से होती है। भीष्म महान है क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म निभाया। कर्ण महान है क्योंकि उसने दान नहीं छोड़ा। अर्जुन ने जब अपना धनुष फिर से उठाया तब भी उसके मन में कुछ प्रश्नों की धुंध बाकी थी। कृष्ण ने उसके चेहरे को देखकर कहा, अर्जुन, लगता है अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ डर है। चलो मैं तुम्हें और समझाता हूं। रथ धीरे धीरे महायुद्ध की ओर बढ़ रहा था। सूर्य तेज होने लगा था, ढोल, नगाड़े, शंख, लेकिन रथ के भीतर एक अद्भुत शांति थी, जैसे समय थम गया हो। शंका और भय मन के सबसे बड़े शत्रु है। अर्जुन बोला, कृष्ण, मुझे डर है कि कहीं मैं इस युद्ध में गलत न कर बैठूं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वही व्यक्ति गलती करता है जो डर से निर्णय लेता है। डर निर्णय को कमजोर कर देता है। जब मन में शंका हो तो अपने लक्ष्य को याद करो। यह युद्ध अहंकार का नहीं, धर्म का है। योगेश्वर का साथ मिले तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, इतने बड़े युद्ध में मैं अकेला क्या कर लूंगा? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम कभी अकेले नहीं हो। योगेश्वर का साथ साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। तुम्हारा संकल्प यदि पवित्र है तो समस्त प्रकृति तुम्हारा साथ देती है। परमात्मा को पाने का सबसे सरल मार्ग स्वार्थ रहित कर्म। कृष्ण ने कहा, लोग मुझे खोजने पहाड़ों पर जाते हैं, नदियों में, जंगलों में, पर मैं तो वही प्रकट होता हूं जहां कोई